आप देख रहे हैं के भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की घटना की, जहां पर आलमबाग में एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी दीपक वर्मा का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। मां के साथ लेटी बच्ची को उठाते कैमरे में कैद ये दिख रहा है। आरोपी पुलिस ने एनकाउंटर में हालांकि दीपक वर्मा को ढेर कर दिया है। 1 लाख रुपए का इनामी दीपक वर्मा बच्ची से जिस तरीके से इसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब जो फुटेज है वो आप देखिए किस तरीके से बच्ची सो रही थी अपने माँ बाप के साथ, दिव्यांग ये बच्ची थी, और बच्ची को किस तरीके से आरोपी दीपक उठा ले जाता है और उसके साथ ये घिनौनी वारदात की। 2.5 साल की सोचिए बच्ची, उसकी उम्र है। 2.5 साल की बच्ची के साथ ये दुस्साहसिक वारदात जिस तरीके से की गई, बहुत गंभीर इस घटनाक्रम पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में फौरन तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया। 1 लाख रुपए का इनाम इस पे तत्काल लखनऊ पुलिस की तरफ से घोषित किया गया। और ये तस्वीरें आप सोचिए कितनी घृणित घटना है। एक छोटी सी बच्ची के साथ ये दुष्कर्म की घटना हुई है। एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया है इस आरोपी ने। ऐसे सूचना मिली कि अभियुक्त भागने वाला है। तत्काल थाना आलमबाग की टीम ने इसको टैकल किया, जिसमें अभियुक्त के द्वारा हमारी पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है, जिसकी हालत अभी गंभीर है। इसको यहाँ से लोकबंधु अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु है उसका इलाज KGMU में हो रहा है, जहाँ पे उसकी स्थिति अभी गंभीर है, लेकिन उस सक्षम हाथों में उसका इलाज हो रहा है। आज उसकी सर्जरी भी होगी। सीमा आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सीमा, आप जितनी ये दुस्साहसिक वारदात है उतनी ही डराने वाली। 2.5 साल की बच्ची, जिसको सोचिए कुछ पता भी नहीं था, बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य किया इस आरोपी ने। हालांकि अंजाम लोगों के सामने है। ये पूरा घटनाक्रम बहुत गंभीर सवाल उठाता है। हालांकि सीमा, आपने भी देखा होगा कि पुलिस ने फौरन तत्परता दिखाई, लेकिन अभी भी सुरक्षा के नाम पर बहुत गंभीर सवाल है राजधानी लखनऊ के लिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि बच्ची जो है वो आलमबाग में सो रही है और उस 2.5 साल की बच्ची को वो ले जाता हुआ दिख रहा है मोटरसाइकिल पे बैठाल कर। आप अंदाज़ा लगाइए कि 2.5 साल 3 साल की जो बच्ची है उसके साथ जो है वो इस तरह की वारदात को अंजाम देता है आरोपी दीपक वर्मा, और उसको बाद में भले पुलिस जो है वो मार देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रेप किया जाता है आलमबाग मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट के नीचे, कि जहां पर जो है वो चहल पहल रहती, 24 घंटे चहल पहल नजर आती है। तो सन्नाटे वाली जगह को न चुन के उसने ऐसी जगह को चुना रेप करने के लिए, और उसके बाद उसको मार के फेंक दिया। उसको लगा कि वो बच्ची मर गई है, इसलिए उसको फेंका गया। अब ये CCTV फुटेज सामने आया है और वो जारी भी किया गया है। अब कल रात उसमें मुठभेड़ हुई थी और उसमें वो मारा गया। यहाँ पर गन्ना संस्थान के पास डालीबाग में आलमबाग पुलिस के द्वारा जो है वो मुठभेड़ हुई थी और उसमें मौत के घाट उसको उतार दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये देखने में आ रहा है कि पुलिस को और ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पे सोते हैं, सड़क के किनारे सोते हैं, झुग्गियों में सो रहे हैं। इस तरह के दुस्साहसिक लोग जो हैं, अगर इन पर सख्त कार्रवाई इसी तरह से नहीं हुई तो जाहिर है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये हौसले और बुलंद होते। तो ये पुलिस के साथ जब मुठभेड़ हुई है तो उसमें दीपक मारा गया है, और लेकिन जो पुराने CCTV फुटेज जारी हुए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि ये कितना दुस्साहसिक कदम था और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत सनसनीखेज घटना थी। सीमा, आप ये बताइए कि आरोपी को तो उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया गया है, आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है ये, और भी चीज़ें सामने आ रही हैं। बच्ची की कैसी स्थिति बताई जा रही, क्योंकि बच्ची की भी स्थिति बहुत नाजुक थी उस वक्त, उसको लेकर के अपडेट है सीमा? देखिए, बच्ची जो है वो फिलहाल जो है वो बच गई है, और वो दीपक ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया था उसने यही सोचकर रेप किया और फेंका कि शायद बच्ची मर गई है, लेकिन उसकी नसीब में ज़िंदगी लिखी हुई थी बच्ची के, और वो उसका इलाज हुआ और वो ठीक हुई। तो कुल मिलाकर
जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि जिस तरह के जो अपराधी हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। उनको ना तो पुलिस का खौफ है ना प्रशासन का खौफ है। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो एकदम सही हुई हैं, क्योंकि मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में वो मारा गया है। तो जाहिर है कि ऐसे आने वाले समय में लोगों को, इस तरह की मानसिकता के लोगों को सबक भी जरूर मिलेगा कि इस तरह की सीमा वो बच्ची गरीब थी, तो उसका भी सीमा वो बच्ची गरीब थी, उस बच्ची की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। चूंकि ये मामला मीडिया में पहुंचा, सोशल मीडिया के सामने पहुंचा और लोगों में आक्रोश था और सभी चाहते थे कि इस बच्ची को न्याय मिले और आरोपी को अंजाम तक पहुंचाया भी गया है। लेकिन बड़ी बात यह है सीमाब इसमें कि पुलिस ने तत्परता भी इसमें दिखाई और आरोपी पर तत्काल इनाम की घोषणा भी की गई। और जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस को भी काफी चुनौती थी इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस पर भी इसने उल्टा फायरिंग करने की कोशिश की। बिल्कुल, जब मुठभेड़ देखिए हुई है तो पुलिस का यही बयान है कि उधर से दीपक ने पहले फायरिंग शुरू की और उसके बाद फिर इधर पुलिस की गोली उसको लगी। और डालीबाग का मामला है, लखनऊ का पौष इलाका है, वहाँ पर ये घटना को अंजाम देने की उसने कोशिश की थी। उसी में मुठभेड़ में वो जो है वो मारा गया है। तो जाहिर है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बच्चे सबके हैं, परिवार सबका है। कोई पहले जो है वो तमाम ऐसे परिवार हैं जो सड़कों पे आज भी सो रहे हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। और जाहिर है कि पुलिस को इस तरह की बड़ा पॉइंट यही है कि जो लोग, जिनके पास आसमान के नीचे सोने, जो लोग सोते हैं, जिनके पास छत नहीं है खुद की, उन लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है, उन बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है। ताजा मामला लखनऊ का आप जान ही रहे होंगे, 2.5 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से आपराधिक वारदात होती है। हालांकि अब बच्ची की स्थिति ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि स्थिति ठीक है और जो आरोपी है उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। एक बड़ा संदेश देने की लखनऊ की पुलिस ने यहाँ कोशिश की है। 24 घंटे में आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। बहुत धन्यवाद सीमा आपका जानकारी देने के लिए। मां के साथ लेटी बच्ची को उठाते समय ये जो आरोपी था सीसीटीवी में कैद हुआ और वो जो सीसीटीवी फुटेज है मेट्रो स्टेशन के पास का, वो फुटेज भी अब सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। 11 बजे चेनाब पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसी के साथ अंजी पुल का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 12 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा में भी विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 46,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक राज को भी डेडिकेट करेंगे आज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करेगा। बहुत सारी विशेषताएं और बहुत सारी खूबियों वाला ये जो ओवर ब्रिज है, इसको बनने में आप सोचिए, यकीन मानिए कि कितना समय लगा है, कितने श्रमिकों की मेहनत लगी है और आज ये पूरे देश को समर्पित होने जा रहा है। आज ऐतिहासिक दिन है और 11 बजे प्रधानमंत्री लोकार्पित करेंगे ये। तो ये देखिए चेनाब पुल, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल और बहुत सारी खूबियों के साथ इसको जिस तरीके से बनाया गया है, अत्याधुनिक है। और अगर हम थोड़ी सी इसको कंपेयर भी करें तो बताया जाता है कि एफिल टावर से भी ऊंचा है ये पुल, चेनाब पुल। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कि आखिरकार चेनाब ब्रिज की सबसे ज्यादा बात क्यों हो रही है, सबसे ज्यादा अहम कड़ी क्यों बना हुआ है। ऊंचाई, लंबाई, मजबूती, कनेक्टिविटी, रोचक तथ्य अगर जान लीजिए तो ये अपने आप में बहुत खास है। ऊंचाई की अगर बात कर ले तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। 359 मीटर ऊंचा है ये और नदी तल से। लंबाई 1315 मीटर है। मजबूती 2066 kmph की हवा और भूकंप का सामना भी ये बहुत अच्छे से कर सकता है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कटरा और श्रीनगर में महज 3 घंटे तक ये पहुंचाएगा, इसलिए बड़ा खास है। और इसके साथ साथ इसके रोचक तथ्य ये है कि कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा है और एफिल टावर, जिसको काफी ऊंचा माना जाता है, उससे भी ये कहीं ज्यादा ऊंचा है। और निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जिस अभी आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई, जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर कितना बुरा असर इस पर पड़ा था, और तमाम चीजों को दूर हटते हुए यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है, ये जम्मू कश्मीर के लिए। भारत समाचार के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीपांकर गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं कटरा जाने वाले रास्तों पर, और हम आपको दिखाते चलें कि हर गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। सीआरपीएफ के जवान हर गाड़ी के नीचे आगे पीछे जो है वो प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि फौजी कुत्ते भी लगाए गए हैं, और वह भी इन तमाम गाड़ियों में सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो कर रहे हैं। हर छोटी गाड़ी की सीट, डिक्की, हर चीज़ को देखा जा रहा है। हम आपको ये बताते चले कि कटरा की तरफ जाने वाली हर रास्ते की चेकिंग हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को कटरा में आना है, जहां उन्हें केबल कार जो ब्रिज है, एनजी ब्रिज, उसका उद्घाटन करना है। जो सबसे बड़ा चिनाब का ब्रिज है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है, और 2 जो वंदे भारत ट्रेन है उन्हें फ्लैग ऑफ करना है। प्रधानमंत्री कटरा से क्या संदेश देते हैं, पाकिस्तान में बैठे पाक के आतंकों को क्या कहते हैं, ये सुनना दिलचस्प होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे तपस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जम्मू से श्रीनगर की रेलवे लाइन का कंप्लीट राष्ट्र के प्रति समर्पण करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। 2 बड़े ऐतिहासिक दृष्टि से और इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही बड़े पुल है, चिनाब का पुल और अज्जी पुल, उसका भी लोकार्पण करेंगे। वर्षों से, दशकों से, और इतना जो बड़ा सपना था जम्मू और श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने का, वो सपना पूरा हो। 2 वंदे भारत ट्रेन जो कि स्पेशली डिजाइंड है, माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे। कटरा में माता वैष्णो देवी के भक्तों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। तो 10 पुलों के बराबर इसमें लोहा लगा और कश्मीर को दिल्ली से सीधा कनेक्ट करेगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां जो अभी आपने सुनी। और सबसे ज्यादा खुश है, उत्साहित हैं वो लोग जिनको लगभग रोजाना सफर करना पड़ता है, और ऐसे में कई सारी बाधाएं उनको झेलनी पड़ती हैं। और अब बड़ी बात यह है कि एक बड़ा पर्यटन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में है, उसको भी बड़ा फायदा मिलेगा। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो पहले कश्मीर गया होगा, अब जो कश्मीर जाएगा उसको कश्मीर बहुत बदला बदला सा नजर आएगा। आज प्रधानमंत्री 11 बजे ये पूरे देश के लिए समर्पित करेंगे, और पहली बार अगर आप ट्रेन से श्रीनगर जाएंगे तो जम्मू और पीर पंजाल की पहाड़ियों की ऊंचाई पार करते हुए आपकी ट्रेन आपको चिनाब घाटी तक पहुंचाएगी। ये इसमें खूबी और खासियत है। सपा प्रदेश कार्यालय पर आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे अखिलेश यादव। सरदार सेना के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 1:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे, और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर यह प्रेस वार्ता अखिलेश यादव 1:30 बजे करेंगे। तो 1:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता होगी। ये माना जा रहा है कि आज विपक्ष को लेकर भी कई सवाल उठा सकते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े से बोर्ड लगाए गए हैं। आप देखिए, सरदार सेना द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिवस समारोह। इसमें बड़ी संख्या में जो है वो लोग भी शामिल होंगे, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आएंगे। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये सारे के सारे लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं, बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम वाराणसी जिले से आए हैं, जो है बड़ा गांव ब्लॉक से। क्या है कार्यक्रम आज, किस सिलसिले में? छत्रपति शिवाजी का निर्माण राज्याभिषेक दिवस समारोह है। तो ये आप जो ये सरदार सेना है उसके क्या हैं? हम लोग उसके सदस्य और कार्यकर्ता हैं जी। आपके कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और क्या? सर, यहाँ तो 11 बजे को हम लोगों को कार्यक्रम चलेगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।
वाराणसी में आज निर्जला एकादशी ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित की जाएगी। गंगा नदी के जल से हुआ है बाबा का रुद्राभिषेक। महिलाएं सिर पर सिंधु नदी का जल लेकर पहुंची मेरठ। यहां पर पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी भी कलश यात्रा में शामिल हुए। 27वां वर्ष है, बाबा विश्वनाथ की कलश यात्रा है और इस वर्ष ये यात्रा समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर को। सिंधु नदी का जल लद्दाख से आया है, चिनाब नदी का, झेलम का जल आया है, कैलाश मानसरोवर का जल आया है एवं साथ ही गंगा जल है, त्रिवेणी का जल है, ऋषिकेश जी का जल है और समस्त भक्तजन गंगा जल के साथ बाबा का अभिषेक करेंगे और हमारे उन वीर जवानों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को विजयी किया उनको समर्पित करेंगे। मिर्जापुर में प्रधान पति और ग्राम सचिव की गुंडई सामने आ चुकी है। लेखपाल को कमरे में बंद करके गाली गलौज की गई। ग्राम सचिवालय के कमरे में बंद करके गाली गलौज का मामला सामने आया। लेखपाल के विरोध करने पर मारने की धमकी तक दी गई। लेखपाल ने प्रधान पति राजेश के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। ग्राम सचिव पंकज सिंह के खिलाफ भी तहरीर दी। लगभग 5 से 6 अज्ञात गुर्गों के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर दी गई है। भूमि अधिग्रहण के बारे में बातचीत करने गया था पीड़ित। लेखपाल जंग बहादुर देहात कोतवाली के समूगरा ग्राम सचिवालय का मामला है। लेखपाल ने प्रधानपति राजेश के खिलाफ तहरीर दी है। पांच से 6 अज्ञात गुर्गों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। पीड़ित की तरफ से भूमि अधिग्रहण के बारे में बातचीत करने गया था और उसी दौरान का ये पूरा मामला है। जब पवन हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। पवन, क्या है मामला? ये नया मिर्जापुर में ओवरब्रिज बन रहा है। ओवरब्रिज के साथ साथ गंगा नदी में पुल बन रहा है। पुल को लेकर के जो जमीन अधिग्रहण करने की बात थी उसमें समोगरा एक क्षेत्र है जहाँ पे बाईपास बन रहा है। वहाँ पे लेखपाल जो ग्राम प्रधान है उनके यहाँ गया था जो गांव में जो जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर के, पैमाइश को लेकर के। तो इसमें ग्राम प्रधान उनके जो गुर्गे थे वो अचानक से जो वहाँ पे लेखपाल था उसको कमरे में ले जाते हैं, बंद करते हैं और बाकायदा उसकी पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और जो लेखपाल था वो किसी तरीके से वहाँ चिल्लाते हुए उनके कैद से बाहर निकला और जा करके जो देहात कोतवाली है वहाँ पे उन्होंने पूरी बात बताई। और इस मामले में ग्राम प्रधान के पति और तकरीबन 6 की संख्या में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया आपका। रायबरेली में मशहूर नाई मिथुन ने राहुल गांधी से आज मुलाकात की। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे मिथुन। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने शेविंग करवाई थी। राहुल ने मिथुन नाई की दुकान में शेविंग करवाई थी। राहुल ने मिथुन नाई को भेंट की थी सामग्री और जब मौका मिला तो मिथुन खुद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाकर मिथुन नाई ने राहुल गांधी से मुलाकात की। जिले के लालगंज के रहने वाले हैं मशहूर नाई मिथुन। चुनाव के वक्त एक वीडियो सामने आया था और राहुल गांधी ने भी मिथुन की काफी मदद की थी। लखनऊ में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई है। ट्रेडिंग के नाम पर लगभग 1,93,00,000 रुपए की ठगी हुई है। गोमती नगर के पीड़ित को फेसबुक के जरिए फंसाया गया था। मुनाफे का झांसा देकर सीए से भी लाखों की ठगी हुई थी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। गोमती नगर की विजय खंड 4 इलाके का रहने वाला है पीड़ित व्यक्ति। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोमती नगर के विजय खंड 4 इलाके का है ये पीड़ित व्यक्ति। उधर गाजियाबाद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत दिलाने का मामला सामने आया है। कोर्ट से जमानत दिलाने वाले गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है, जिसमें 8 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। अब तक ये 8 सदस्य 700 लोगों की जमानत करवा चुके थे। बताया जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड, किसानों की खतौनी भी बरामद की गई है। फर्जी वेरिफिकेशन के लिए थाने में फर्जी मोहर भी लगाते थे। ये गैंग के 7 सदस्य अभी भी फरार हैं। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के रहने वाले हैं बदमाश। क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद में इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। फर्जी
दस्तावेजों के जरिए लोगों की जमानतें करवा देते थे। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना कबीरनगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऐसे अभियुक्त जो कि जिला कारागार में विरुद्ध हैं और उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, उनके जमानत को एग्जीक्यूट कराने के लिए फर्जी जमानतदार प्रस्तुत किए जाते थे। जमानत दिलाने वाले गैंग का गाजियाबाद की पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों की कोर्ट से जमानतें तक करवा लेते थे। फिलहाल अब तक कई की गिरफ्तारियां हो चुकी है, जबकि जो 8 सदस्य हैं, पुलिस बहुत तेजी से कई टीमों का गठन भी हो चुका है, इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। क्राइम ब्रांच गाजियाबाद ने जमानत दिलाने वाले फर्जी गैंग का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि ये फर्जी सत्यापन के लिए थाने की फर्जी मोहरों तक का इस्तेमाल कर सकते थे। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, किसानों की खतौनी तक बरामद की गई है। फिलहाल गाजियाबाद की पुलिस इस वक्त तेजी से जांच पड़ताल कर रही है। गोंडा से अगली खबर है, जहां धन्नीपुरवा गांव में यूपी एसटीएफ, गोंडा पुलिस और यूपी राज्य महिला आयोग के द्वारा एक बड़ी ही धूमधाम से मृतक शिवदीन की बहन उदय कुमारी की शादी कराई गई। बीते 24 अप्रैल को देर रात डकैतों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद शादी वाले घर में डकैती की थी और दुल्हन के भाई को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद 5 मई को होने वाली शादी भी आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से टूटी, लेकिन यूपी एसटीएफ, गोंडा पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया और 5 जून को शादी हुई। मेरे 24 तारीख को यहाँ रात में चोरी में पूरा जेवर, पूरा पैसा सब उठा ले गए चोर लोग। तो हम उठे तो अपने भैया का जगान, तो भैया हमारे उठे तो हियरे मारे लागे, तो इना पता रहा चोर लोग बैठा, चोर लोग सब चोरी करके बैठा रहे। बस भैया हमारे जैसे बहरिया आने घर से नहीं से पकड़ के मार दी। मेरे भैया बोली शादी टर गई रही। अब शादी हुआ थी 5 जून का, पैसा वैसा नहीं रहा, सब लूट ले गए रहा, तब शादी टर गई रही। कुछ बदमाशों ने डकैती की वारदात की, जिसमें जो पीड़िता है, बच्ची शादी जिसकी आज हो रही है, उसके भाई के जग जाने पर डकैतों द्वारा उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद उस बच्ची की शादी भी पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई और तमाम दुश्वारियां उसके सामने खड़ी हो गई। हमारे एडीजी महोदय द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल हम लोग कहा कि हम सब लोग मिलकर इस शादी को संपन्न कराएंगे। आप लोग जाके वहाँ बताइए, सारी तैयारी एसटीएफ के द्वारा कराई जाएगी। पीड़ित परिवार से मैं मिली और इनकी मैंने दशा देखी कि ये बिल्कुल सक्षम नहीं थे, शादी वगैरह मतलब नाक कट गई थी। उसी वक्त हमने इनको बोला कि आप परेशान मत हो, हम लोग पूरी शादी की पूरी व्यवस्था करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे विवाह में। और हम लोगों ने मिलकर इनकी बेटी के लिए सबने प्रयास किया और शादी को पूरे ढंग से दान दहेज के साथ तय किया और बहुत अच्छे ढंग से किया गया, जिसमें परिवार भी खुश है, बेटी भी खुश है। और जो नहीं रहा उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कोशिश है उसका जो सपना था वो पूरा करने का प्रयास किया गया। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लौटे के चलते। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।